तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन के बारे में। हेडिंग डालिए। अरिथमेटिक मीन, इसे एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे तो पिछला लेक्चर में हम एपी के बारे में पूरा पढ़ा दिए थे कि एपी क्या होता है, एपी के एन टर्म का सम क्या होता है, एपी के एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। वो सब अगर आप नहीं देखें तो आप जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। आपको आई बटन में पिछला वीडियो देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि एपी के बारे में क्या सब होता है। वो सब कुछ समेशन ऑफ एन टर्म, समेशन ऑफ ये सब जो भी है एपी का वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन का एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, ऑल द नंबर लाई बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। क्या है? ऑल द नंबर लाई बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर कॉल्ड एम। क्या कह रहा है, एक बार हम भी लिख लेते हैं। ऑल द नंबर लाइज बिटवीन फर्स्ट, क्या? फर्स्ट एंड लास्ट term of an AP, term of an AP are called AM. क्या है? All the number lie between first and last term of an AP are called AM. क्या कर रहा है? किसी भी AP के फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उसे AM कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हो। ठीक है, ये तो पूरा एपी में है, तो कंफर्म है एपी में है ना। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, ये सारे एपी में हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ दीजिए। ठीक है, और बीच में जितने भी टर्म है तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ये सारे AM कहलाएंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ AM कितने हैं? 7। ठीक है, फिर लिखिए सिंगल AM बिटवीन AM A एंड B, सिंगल AM बिटवीन A एंड B। क्या कर रहा है? सिंगल AM बिटवीन A एंड B, मतलब 2 ही नंबर है जो AP में है। 2 नंबर ऐसे AP में कहा नहीं जाता है, लेकिन मान लीजिए 2 ही नंबर है AP में, उसको क्या कहा? सिंगल एम। सिंगल एम ए इक्वल टू क्या होगा? A प्लस बी बाई 2। अगर मान लीजिए 3 नंबर है और AP में, उसका एम निकालने के लिए A प्लस बी प्लस 3, 3 नंबर है AP में, तो उसको एम निकालने के लिए A इक्वल टू क्या होगा? A प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू C इक्वल टू अपॉन 3। ओके, ये देखिए सिंगल एम बिटवीन A एंड B। ठीक है, सिंगल एम A और B के बीच में एक सिंगल एम हमको निकालना है, तो A क्या होगा? A प्लस बी बाई 2। अगर सिंगल एम 3 नंबर के बीच में निकालना है तो A इक्वल टू A प्लस बी प्लस C बाई 3। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको NAM निकालना है, NAM बिटवीन A एंड B, हमको NAM निकालना है किसके बीच में? A और B के बीच में। मान लीजिए A है A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 AN और B, ये सारे AP में हैं। AP में रहेगा कोई नंबर तभी AM निकलेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये सारे AP में हैं। जब AM तभी निकलेगा जब AP में होंगे, तो ये सारे नंबर AP में हैं। AP का B अगर हमको निकालना है तो B क्या होगा? B क्या है यहाँ पे? B लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म है तो हमको B निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? A प्लस, हमारे टोटल नंबर क्या है? टोटल तो n है, n प्लस 1। टोटल नंबर क्या है? n प्लस 2। n तो AM ही है और A और B 2 है, तो n प्लस 2 माइनस 1 इंटू D क्या है? हमें D नहीं है, D तो निकालना ही है D। तो इसमें अब क्रॉस D निकालने के लिए क्या होगा? B माइनस A इक्वल टू n माइनस प्लस 1 अपॉन D। तो यहाँ से D निकल गया। D क्या हो गया? n प्लस 1 बाई, सॉरी नहीं दिख रहा है तो देख ली, n प्लस 1 बाई, सॉरी D हो गया यहाँ पे B माइनस A बाई n प्लस 1। इससे क्या पता चला?
यहाँ पे जो n है नंबर ऑफ am है, n नंबर ऑफ am। इससे क्या पता चला, ये d क्या है, d है, d ये जो d होते हैं। इससे ये पता चला कि अगर कोई भी नंबर am में हो, ठीक है, कोई भी am, दो नंबर के बीच में कितना भी am हो, उसका अगर हमें d निकालना है तो d निकालने के लिए फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म अपॉन n प्लस वन। यहाँ पे n है नंबर ऑफ am, टोटल नंबर ऑफ am देखिए यहाँ पे n नंबर है, am है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डॉट 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 n तक है, तो n हो गया नंबर ऑफ am। तो हमें अगर ये इसका n, अगर हम इस AP का d निकालना है, ये जो अब am के a और b के बीच में n नंबर ऑफ am है और इसका d निकालना है, तो d निकालने के लिए क्या है, सबसे सिंपल सा फॉर्मूला b माइनस a अपॉन n प्लस वन। इसको अगर याद रखने का अगर ट्रिक जाने तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ am जितने है उसमें एक जोड़ दीजिए, तो हमारे पास d निकल जाएंगे। और मान लीजिए ये जो a है, इसको अगर निकालना है, इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है ना हमें, इस सबको अगर निकालना है तो कैसे होगा। a1 क्या है, a1 अपन के पास क्या है, a प्लस डी ही तो है, a1 a प्लस डी ही तो है। a2 क्या है अपन के पास, a प्लस टू डी, a3 a प्लस थ्री डी, यही तो है। नहीं, यहाँ पे a1 क्या है, a प्लस डी, a1 क्या है, सेकेंड टर्म ही है। तो अगर किसी AP का सेकेंड टर्म निकालना है तो क्या करना होता है, a प्लस डी। थर्ड टर्म निकालना होता है तो a प्लस टू डी। चौथा टर्म निकालना होता है तो a प्लस थ्री डी। तो ये तो a3 यहाँ पे चौथा टर्म है, a4 यहाँ पे पांचवा टर्म है। ऐसे ही an टर्म अगर निकालना है अपन को तो क्या करना पड़ेगा, an टर्म निकालना है तो a प्लस एन डी, सॉरी ये फर्स्ट टर्म हुआ a प्लस एन डी। तो इसीलिए तो इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट टर्म ऑफ am, क्या है, लास्ट टर्म ऑफ an का अगर फॉर्मूला हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, n इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n इंटू डी। तो हमें यहाँ पे एक फार्मूला और मिल गया। फर्स्ट टर्म अगर किसी am का लास्ट टर्म निकालना है तो a प्लस एन डी, जहाँ पर n है नंबर ऑफ am, नंबर ऑफ am। ये तो हम नंबर निकाल लिए, फर्स्ट टर्म निकाल लिए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दो नंबर के बीच में अगर n नंबर ऑफ am है तो उसमें d कैसे निकालना है, d इक्वल टू क्या होगा, b माइनस a अपॉन n प्लस वन। और अगर नंबर ऑफ am का हमें लास्ट टर्म निकालना है तो am का लास्ट टर्म a प्लस एन डी, ठीक है। यहाँ पर a है फर्स्ट टर्म और n क्या है, नंबर ऑफ am। और वहीं पर सम ऑफ n am, अब एक और हेडिंग डालिए, सम ऑफ n am which are lie between a and b। क्या करा, सम ऑफ n am which are lie between a and b। दो नंबर के बीच में हमारे n am दिया हुआ है, ठीक है, दो नंबर के बीच में n am दिया हुआ है, तो उस am का क्या निकालना है, सम निकालना है। मान लीजिए दो am है, दो नंबर है a और am दिया हुआ है a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an और b। हमारे दो नंबर के बीच में नंबर ऑफ n am दिया हुआ है, क्या है, नंबर n am दिया हुआ है, टोटल n am दिया हुआ है। इस दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है, इस सम निकालना है, सिर्फ इसका सम निकालना है, a और b का सम नहीं निकालना, हमें सिर्फ इसका सम निकालना है। इसके सम निकालने के लिए क्या, सबसे बहुत आसान है, हमको निकालना है क्या आखिरकार, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, ये तो निकालना है, प्लस डॉट 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 an, यही तो निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला यही लिख देते हैं आपको। इसको निकालने के लिए क्या, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस डॉट 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 an इक्वल टू क्या, n इंटू a। इसका फार्मूला है n इंटू a प्लस b अपॉन 2। क्या, नंबर ऑफ टोटल n टर्म am का अगर नंबर निकालना है किसी दो नंबर के बीच में तो n इंटू a प्लस b अपॉन 2। a जहाँ पर है फर्स्ट टर्म, b है लास्ट टर्म और 2 है, n है नंबर ऑफ am। इसका प्रूफ देखिए,
इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या, हमको क्या निकालना है? टोटल सम निकालना है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डॉट 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 AN तक। पिछले लेक्चर में हम बताए थे SN क्या होता है। SN होता है A प्लस L इंटू N/2, जहाँ पे A है फर्स्ट टर्म, L है लास्ट टर्म और N/2 N नंबर ऑफ AM, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला है। हम जब ये टोटल नंबर AP में है तो ये नंबर भी AP में होंगे। ये जो टोटल नंबर है, ये वाले जो नंबर है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN और B, ये AP में है, तो 20 वाले नंबर भी तो AP में होंगे। 20 वाले नंबर AP में, सिर्फ हमको इतना का नंबर सम निकालना है, तो हमको इतना का सम निकालना है। SN मान लेते हैं, ठीक है। SN A1 प्लस AN लिख सकते हैं इसको, इंटू N/2। इसको इतना लिख सकते हैं A1 प्लस AN, A1 प्लस AN अपॉन N/2 इंटू N/2, इतना लिख सकते हैं। A1 को हम क्या लिख सकते हैं? A1 को A प्लस D लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो बताइए, A प्लस D। A1 क्या है यहाँ पे? यहाँ पे देख लीजिए A1 क्या है। A1 तो ये है A प्लस D, ये जब AP में है तो सेकेंड टर्म A प्लस D होगा, प्लस AN को क्या लिख सकते हैं? अभी बताइए, AN को क्या लिख सकते हैं? A प्लस ND, इतना लिख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना लिख दिया, N/2 तो पहले से ही 2A प्लस N इंटू, सॉरी N नहीं होगा, D कॉमन लीजिए, तो 1 प्लस N हो गया इंटू N/2। हमें D का फॉर्मूला पिछले में बताया था, मैं बताया था D का फॉर्मूला 2A प्लस D क्या है? B माइनस A अपॉन, क्या था D का फॉर्मूला? N प्लस 1, ये तो था 1 प्लस N, ये कट गया, N/2 बचा। अब देखिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? 2A प्लस B माइनस A इंटू N/2, A से 2 कटा, क्या बचा? A प्लस B बाई 2 इंटू N, ये तो बचा। ये तो फॉर्मूला था अपन का जो फॉर्मूला था यही तो था। A1 प्लस A2 मतलब नंबर ऑफ NAM इक्वल टू NA A प्लस B अपॉन 2, ये तो फॉर्मूला था। प्रूफ हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैथ्स में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन करना मत भूलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है अपन के पास 3 नंबर आर इन AP, क्या कर रहा है? 3 नंबर आर इन AP, क्या कर रहा है? 3 नंबर AP में एंड हुज सम इज 15। 3 नंबर आर AP एंड हुज सम इज 15। 3 नंबर AP में और इसका सम क्या है? 15 है। एंड प्रोडक्ट इज 105, एंड प्रोडक्ट इज 105 है, 105। फाइंड द नंबर, क्या कह रहा है? 3 नंबर हमारे पास AP में है, उसका सम 15 है और प्रोडक्ट 105 है, तो हमको क्या करा? नंबर निकालना है। कौन सा नंबर निकालना है? वो 3 नंबर निकालना है जो AP में है, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि 3 नंबर AP में है तो उसको सेलेक्ट क्या करना है? सबसे पहले आप नंबर सेलेक्ट कीजिए। 3 नंबर अगर AP में है तो नंबर सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? A माइनस D A प्लस D, ये 3 नंबर AP में है। और पिछले लेक्चर में बताया भी था कि AP में अगर 3 नंबर सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट करना है, और आपको 10th क्लास में भी बताया गया होगा, ठीक है। तो ये 3 नंबर AP में है। AP में होने के बाद उसके बाद क्या करना है? आप क्वेश्चन पढ़िए। 3 नंबर आर इन AP हुज सम इज 15, सम जोड़ दीजिए तीनों नंबर को, A माइनस D प्लस A प्लस D। इस तीनों का सम कितना है? 15। देखिए कुछ कट रहा है, D गया टेल बेचने, तो 3A इक्वल टू क्या हुआ? 15। A क्या होगा? 15/3 मतलब 5। अरे हमारे पास तो A आ गया, अब D आ जाएगा तो हमारे पास सारे नंबर आ जाएंगे।
तो हमारे हम फिर दूसरा कंडीशन पढ़िए, एंड द प्रोडक्ट इज 105 सॉरी प्रोडक्ट 105 है, प्रोडक्ट 105 है, प्रोडक्ट कीजिए ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 105 दिया हुआ है। अरे दूसरा इक्वेशन भी आ गया, दूसरा इक्वेशन ए हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 105, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 5 105 कट रहा है, देखिए तो 21 से कट रहा है ना। ए स्क्वायर क्या है 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 21, डी स्क्वायर क्या होगा, देखिए डी स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 21, तो डी हमारे पास क्या हुआ प्लस माइनस 2, अरे डी भी आ गया मेरे पास प्लस माइनस 2। अब हमें नंबर पता करना है, डी आ गया ए आ गया, नंबर तो पता ही चल जाएगा। चलिए एक बार हमारे पास डी 2 आया, डी इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। हमें डी 2 नंबर आए हैं, एक नंबर हट भी सकता है, डी 2 नंबर आए हैं, तो हमारे पास 2 ऐसे नंबर एपी होंगे जिसका प्रोडक्ट 15 होंगे, सम 15 होंगे और प्रोडक्ट 105 होंगे, ठीक है। तो हमारे पास डी 2 लेके नंबर निकालते हैं, टी लिए 5 माइनस 2 5 5 प्लस 2, तो हमारे पास 5 माइनस 2 क्या हुआ 3 5 7, एक नंबर तो ये हुआ। डी इक्वल टू माइनस 2 लेके देखते हैं, 5 प्लस 2 5 माइनस 2, 5 2 7 5 5 2 5 में से 2 या 3, देखिए दो एपी हमारे पास बने, एक उल्टा एक सीधा, ठीक है। 3 5 7 एक 7 5 3, 2 एपी बन गए। तो इस तीनों का सम 15 होंगे, सम 5 होंगे और प्रोडक्ट कितने होंगे, सम 15 होंगे और प्रोडक्ट कितने होंगे 105। ये जो क्वेश्चन था तो पिछला लेक्चर पे आधारित था, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नहीं कराए थे, हम सिर्फ 3 नंबर बता देते कि सेलेक्ट कैसे करना है नंबर। अब क्वेश्चन लिखिए जो अभी पढ़ाए उस पर आधारित क्वेश्चन लिखिए। क्या करा, इफ एन ए एम आर इंसर्ट बिटवीन 1 and 15, क्या करा, इफ एन ए एम आर इंसर्टेड बिटवीन 1 and 15, क्या कह रहा है, एन एम, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और समझते जाइए। एन ए एम आर इंसर्टेड बिटवीन 1 से 15 के बीच में, 51 है, 1 से 51 के बीच में एन एम इंसर्ट कर दे रहा है, एंड क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, एंड द रेशियो ऑफ 4th and 7th term is 3:5. If n am are inserted between 1 and 51 and ratio of the 4th and 7th term is 3:5. अरे हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म सॉल्यूशन लिखिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 है, ए 1 है, बी क्या है 51, ठीक है। तो हमें ए आ गया, बी आ गया, हमें डी निकलेंगे, डी देखिए, डी एक बार निकाल के देखिए, डी क्या हुआ, डी निकालने के लिए क्या है, ए चाहिए, बी चाहिए और एन भी चाहिए, तो डी क्या होता है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, तो हमारे पास डी क्या है, डी तो हमें निकल नहीं पाएंगे शायद, एन हमें पता ही नहीं है, निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें नंबर ऑफ एन ही निकालना है, ठीक है, एन निकालना है हमें। हमारे पास बी माइनस ए क्या 51 माइनस 1 मतलब 50 बाई एन प्लस 1। हमें क्वेश्चन में और कुछ दे रखा है, 4th टर्म A4 अपॉन A7 क्या दे रखा है 3/5, ये दे रखा है, A4 और A7 हमें दे रखा है 3/5। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, A4 क्या हुआ A प्लस 4D लिख सकते हैं, A7 A प्लस 7D 3/5। अरे क्वेश्चन में मैं बताया था ना, मैं पिछले इसमें बताया, अभी कुछ देर पहले बताया ना कि A प्लस 4D, A4 है चौथा, AM का चौथा टर्म है, चौथा टर्म क्या है A प्लस 4D होगा, A प्लस ND होता है AN निकालने के लिए AM का, तो A प्लस 4D A प्लस 7D, देखिए निकालते जाइए। ए क्या है 1 प्लस 4D
अपॉन 1 + 7d इक्वल टू 3/5। ठीक है, यहाँ से हमारे पास d का वैल्यू डालिए। यहाँ से d का वैल्यू क्या होगा, चलिए d ही हम निकालते हैं। 5 + 20d इक्वल टू 3 + 21d। देखिए 21d 21 इधर गया तो d बचा, इधर आया तो ये 3 में से 2 गए 3, 7 21, 5 का 20 से 5 में से 3 गया 2 आया, d हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, d हमारे पास 2 ही आया ना, d बचे 3 में से, हाँ d 2 आ गया। और इस हमारे पास d क्या है, d 2 आया, d हमारे पास 50/n+1 है। इसको कोरिलेट कीजिए 50/n+1, ये जो n+1 कहाँ से आया, हमें d दो निकाले ना 50/n+1, वही n+1 है 50/n+1 इक्वल टू 2, ये क्या 25, तो क्या हो गया n+1 इक्वल टू 25, तो हमारे पास n आ गया 24। ये तो हो गया n नंबर ऑफ m आ गया, टोटल नंबर ऑफ m क्या है 24 है। क्वेश्चन सॉल्व। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसमें ना आपको बहुत क्वेश्चन अच्छे देखने, अगर बनेंगे ना तो बहुत मज़े आएंगे क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है इफ़ a, a1, a2, a3, a4 ... a100, ठीक है, b, ये सारे किस में है, AP में है। ठीक है, देन फाइंड b + a100 अपॉन b - a100, ये हमको निकालना है, माइनस a1 + a1 - a, हमको ये निकालना है इक्वल टू व्हाट। हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन लिख लीजिए 200, दूसरा ऑप्शन 201, तीसरा ऑप्शन 202 और चौथा ऑप्शन 204। ठीक है, अब गौर से क्वेश्चन जो हमको निकालना है ना उसी को गौर से देखिए। गौर से देखने के बाद क्या पता चलता है, b + a101 100 अपॉन b - a100 माइनस a1 + a अपॉन a1 - a। गौर से देखिए इसको, a100 - b मतलब सेकेंड लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म क्या होगा, d ही होंगे। b + a100 अपॉन क्या होंगे, ये तो d लिखा हुआ है, माइनस इसमें क्या a1 + a, अरे a1 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये भी तो d लिखे हुए, अरे ये तो कुछ नया निकल के आ गया। अब देखिए b + a100 माइनस a1 - a अपॉन d, ये देखिए इसको सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा आया। ठीक है, कुछ ऐसा आया, और आपको कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है सबको, चलिए सबको इसी में बदल दीजिए। क्या नाम है, a और d के फॉर्म में। b क्या है, b हमारे पास लास्ट टर्म है, b लास्ट टर्म है तो हमें b लास्ट टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 102, तो हमें b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a प्लस निकालिए, a + 101 d, a100 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a + 100d, a1 निकालने के लिए a + d, a हमारे पास पहले से है ना, पहले से अपॉन d। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, a + 101d दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, a + 101d + a + 100d माइनस a - d - a, कुछ कट रहा है, a देखिए गया साफ। हमें d कितने हो गए, d टोटल 10 100 100 201 -1 मतलब 200 d/d कट गया, हमें बचे 200। अरे आंसर आ गया, पहला ही ऑप्शन है, पहले का ऑप्शन है ना 200। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन करना था वो तो कर लिए हम। अब चलिए जीपी स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या
एपी कंप्लीट हो गया, एपी का एएम हो गया और एपी हो गया, एपी में दो ही हो गया, वो एजीएम और एपीजीएम ये सब अलग चीज़ है, ठीक है। तो एपी तो कंप्लीट हो गया, अब जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट भाषा में जीपी भी कहते हैं। ये सारा चैप्टर आप 10th में पढ़ रखे हैं, खैर अगर इसमें है तो पढ़ाना तो पड़ेगा, ठीक है। जीपी एक बार डेफिनेशन हम बोलते हैं, डेफिनेशन आप लिख लीजिए। अ प्रोग्रेशन सेड टू बी जीपी, अ प्रोग्रेशन सेड टू बी जीपी इफ रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड जस्ट प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, ठीक है। आप डेफिनेशन एक बार सुन लिए, हम आपको अच्छे से एलोबरेट करके बताएंगे, एक बार हम भी लिख लेते हैं। अ प्रोग्रेशन said to be GP if ratio of any term and just previous term is always constant is called common ratio। जीपी में क्या डिफरेंस कांस्टेंट होता था, एपी में डिफरेंस कांस्टेंट होता था, जीपी में क्या रेशियो कांस्टेंट होता है। क्या करा, अ प्रोग्रेशन सेड टू बी जीपी, और वही प्रोग्रेशन जीपी में कहलाएगा जब किसी भी टर्म के प्रीवियस वाले टर्म का रेशियो कांस्टेंट हो, ठीक है। किसी भी टर्म के प्रीवियस वाले टर्म के रेशियो कांस्टेंट हो तो उसे कॉमन रेशियो कहते हैं और वो जीपी में कहलाते हैं, ठीक है। जीपी का डिनोटेशन क्या होता है, ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यू डॉट 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 जो भी हो ए आर की पावर एन, ठीक है। ये जीपी में होंगे, जहाँ पे ए को वही फर्स्ट टर्म, यहाँ पे आर नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसको कॉमन रेशियो कहते हैं, कॉमन रेशियो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए इसमें से। इन एटलीस्ट सिंगल ऑफ जीपी देन आर लेस देन जीरो, सॉरी इन अल्टरनेट साइन ऑफ जीपी देन आर लेस देन जीरो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सब में से ये, इन पॉजिटिव जीपी ए जीरो और ए आर लेस देन ग्रेटर देन जीरो। इंक्रीजिंग जीपी के लिए क्या होगा, ए ग्रेटर देन जीरो आर ग्रेटर देन वन। देखिए इंक्रीजिंग जीपी के लिए ए पॉजिटिव होना चाहिए और आर 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। पॉजिटिव जीपी के लिए ए 0 से बड़ा होना चाहिए और आर भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी एन टर्म निकालना होता है, सम ऑफ टर्म निकालना होता है, सब कुछ इसमें जैसे एपी में निकाले है वैसे जीपी में भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालिए जीपी में भी, जीपी में एन टर्म निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला जो आप भी पढ़े होंगे, एन टर्म निकालने के लिए क्या करना होता है, इसे भी टी एन से रिप्रेजेंट करते हैं या एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटू आर इंटू एन माइनस वन। यहाँ पे एन है नंबर ऑफ टर्म, आर है कॉमन रेशियो, ए है फर्स्ट टर्म। ये सब फॉर्मूला आपको जबान पे होनी चाहिए, जब पूछा जाए रात के अंधेरे में उठा के आपको पूछे कि अरे कॉमन रेशियो का फॉर्मूला बोलो, कॉमन रेशियो क्या होता है, तो आपको लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, ये सब आपको ना एकदम जबान पे याद होनी चाहिए, अंदर एकदम आँख मलते हुए आपको पता जो रहना चाहिए, ठीक है। और सम
सम ऑफ एन टर्म यानी एस एन। क्या करें, एस एन को ड्राइव करें, चलिए ड्राइव कोई ज़रूरी नहीं है इसमें, ठीक है। तो एस एन निकालिए। एस एन का फॉर्मूला होता है, आप सिर्फ फार्मूला लिखिए, ठीक है। ड्राइव हम बाद में किसी लेक्चर में आपको बता देंगे। एस एन इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, या ये भी लिख सकते ए इंटू आर के रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर नॉट इक्वल टू 1। इसमें हम कुछ किए नहीं है, बस माइनस कॉमन लेके काट दिए, ठीक है। क्या हो गया, एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर 1 माइनस आर रेज टू पावर 1 आर एन माइनस 1 1 माइनस, जहाँ पे आर 1 नहीं होगा, ठीक है। एस एन का ये फॉर्मूला लिख लीजिए। इफ़ आर 1 हो जाए तो क्या होगा, यही ना है। इफ़ आर 1 हो जाए तो क्या होगा, 1 हो जाए तो नीचे 0 डिफाइन ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर वो आर 1 हो जाए तो देन एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू ए। यहाँ पे नहीं है डिफाइन, आर 1 हो जाए तो क्या, तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है ना, लेकिन जीपी में आर 1 हो सकता है ना, आर 1 हो सकता है। तो एस एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये एपी का थोड़ा सा थ्योरी हो गया, थोड़े और थ्योरी है, तो उसको हम बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, क्या कोई जीपी है, ऐसा भी जीपी होगा ना जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा होगा, खत्म ही नहीं हो रहा होगा, तो उस जीपी के लिए एक फॉर्मूला और लिखिए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। कंडीशन है यहाँ पे -1 से आर 1 से 1 के बीच में होने चाहिए, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं मॉड आर लेस देन 1, ठीक है। ये अपन के पास कंडीशन है, तो एस इन्फिनिटी क्या होगा, एस इन्फिनिटी होगा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। ये सम ऑफ इन्फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है, एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए यानी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिखिए, जीपी में जितना थ्योरी था वो थ्योरी हम बता दिए, क्वेश्चन 2-3 कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, इन अ इनफाइनाइट जीपी its every term is the sum of its all successive, in a finite GP its every term is the sum of its all successive SUCCE successive. Find the common ratio. Find the common ratio. क्या कर रहा है, if the finite GP, कोई infinite if a infinite GP is every term is the sum of the all successive it's all successive, find the common ratio। इसमें क्या कर रहा है, कॉमन रेशियो निकालना है। इसमें क्या कर रहा है कि जो ए होगा हमारे पास, पहले जीपी लिख लेते, ए क्या होगा, ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यू डॉट 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 इन्फिनिट तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है जो ए होगा ना, ये होगा वो आगे वाले सब टर्म का ये होगा, क्या होगा, सम होगा। तो ए होगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस डॉट 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 इन्फिनिट। और हम अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना, एस इन्फिनिटी ए अपॉन ए इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो बस कॉमन ही रेशियो तो निकालना है। एस इन्फिनिटी, ये हमारे पास इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी फर्स्ट टर्म क्या है, ए आर 1 माइनस आर इंटू ए से ए कट गया, अब क्या होगा 1 माइनस आर इक्वल टू आर, तो आर क्या हो गया
1/2, ये तो है, आंसर आ गया। नहीं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन होता है, चिद्दी चिद्दी सा क्वेश्चन होते हैं और करना कुछ नहीं रहता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, in an alternate sign of GP if sum of first two term is 12 and sum of next two term is 48, तो क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म। क्या कह रहा है, if a alternate sign of GP if sum of first term is 12 and sum of the next two term is 48 then find the first term। हम एक GP मानते a r स्क्वायर ARQ AR की पावर 4, ठीक है, डॉट 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 जो भी GP हो। ठीक है, इसमें क्या करा, फर्स्ट टू टर्म का सम क्या है 12, तो देखिए a प्लस AR क्या हो गया 12, सॉल्यूशन लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, a कॉमन लीजिए तो 1 प्लस आर क्या हो गया 12। अब क्या करा, नेक्स्ट टू टर्म, ये नेक्स्ट टू टर्म का सम क्या है AR स्क्वायर, नेक्स्ट टू टर्म इज 48, AR स्क्वायर प्लस ARQ, ठीक है, ARQ होगा इक्वल टू क्या हो गया 48। हम यहाँ से क्या हो गया AR स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस क्या हो गया आर हो गया, क्या हो गया 48। देखिए हमें इसका वैल्यू दिया हुआ है, पूरा इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका पूरा वैल्यू क्या है 12, तो आर स्क्वायर इंटू 12 लिख सकते हैं इक्वल टू 48। तो आर स्क्वायर क्या हो गया 48 4 हो गया, तो हमारे पास आर क्या हो गया प्लस माइनस 2 हो गया, हमारे पास आर क्या हो गया प्लस माइनस 2। और क्या कह रहा है, इन अल्टरनेट साइन। ठीक है, तो एक बार आर कितना लेके देख लीजिए, एक बार आर माइनस 2 लेके देख लीजिए, आर माइनस 2, तो हमें ए क्या हो गया ए इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू 12, तो ए हमारे पास क्या हो गया -12। ये तो हमें पूछ रहा था, फर्स्ट टर्म तो आ गया -12, अल्टरनेट साइन है इसलिए नेगेटिव लिया है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ना बहुत मज़ा आता है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप गौर से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आप कैसे ऐसे भी किसी भी एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम में आप सॉल्व कर सकते हैं या किसी को पूछ भी सकते हैं जो ज़्यादा फड़फड़ा रहा होगा, यार हमको बहुत आता है जीपी, तो उसको ये क्वेश्चन डाल दीजिएगा। और बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज। इस ये जो एपी है ना, एपी जीपी सीक्वेंस एंड सीरीज, सिंपल सी भाषा में क्या है सीक्वेंस सीरीज, इसमें ना क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा देखने को मिलेगा, बहुत भारी है, देखने से ऐसा लगेगा आपको कि कितना भारी क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली वो भारी क्वेश्चन होता नहीं है। बस थोड़ा सा उसको गौर से देखिएगा ना, क्वेश्चन खुद पसर जाता है, अरे मैं तो बहुत हल्का हूँ, क्वेश्चन खुद बोलने लगता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप देखिएगा ना तो आप भी पसर जाइएगा। ये क्वेश्चन 5 + 55 + 555 प्लस 4 को 5 प्लस डॉट 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 nth, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्या रहा, फाइंड द सम ऑफ n टर्म, हमें n टर्म का सम निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब ही होता है एक सीक्वेंस बनेगा। देखिए 1 को 5 है, फिर 2 को 5 है, फिर 3 को 5 है, फिर 4 को 5 है, फिर 5 को 5 है, फिर 6 को 5 आएगा, फिर 7 को 5 आएगा, ऐसे ऐसे करके करके कितना 5 आएगा, n को 5 आएगा। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए। देखिए आपको ना इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, आपको 2 10 20 30 ऐसे रहेगा तो कुछ आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही तरीका है करने का और कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में 5 कॉमन लीजिए,
5 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा 1 प्लस डबल 1 प्लस ट्रिपल 1 सॉरी प्लस 4 गो 1 प्लस डॉट 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 nth होगा। 5 कॉमन ले लिया। 5 कॉमन लिखने के बाद आप 9 से गुना कर दीजिए, 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, हम डिवाइड कीजिए, अब मल्टीप्लाई 9 प्लस डबल 9 प्लस ट्रिपल 9। हम बोले ना इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही ये है मेथड है, और ये क्वेश्चन इसे ऐसे ही बनेगा। ठीक है, 999 प्लस 4 टाइम्स 9 प्लस प्लस डॉट 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 nth। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको ना इसमें ना कुछ दिख रहा होगा। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, आप खुद दिमाग लगाइए। 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 9 लिख सकते हैं, 10 माइनस 1। 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1। 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1। 4 को 4 टाइम्स 9 को क्या लिख सकते हैं, 10,000 माइनस 1 माइनस प्लस डॉट 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 nth। अरे ये देखिए कुछ तो बन रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा, अरे कुछ बन रहा है। 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस डॉट 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 nth माइनस ये क्या है बार माइनस 1 कितना बार माइनस हो रहा है, तो n बार n टर्म है तो n बार माइनस होगा, तो माइनस n। ये n समझे कि क्यों आया, क्योंकि n बार माइनस हो रहा है तो माइनस n। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा सजा के लिख दीजिए, कुछ नहीं है, बस सजाना है धजाना है, हो गया। 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस डॉट 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 n माइनस n। अरे ये तो जीपी बन गया, जीपी बन गया। जीपी का सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। तो a क्या है 10 है, 1 माइनस आर क्या है, आर भी 10 है, और n क्या है, n हमें पता ही नहीं है, और 1 माइनस आर क्या है, आर भी 10 है, माइनस माइनस n। देखिए 5/9। ठीक है, अब क्या है 10 इंटू 1 माइनस 10 रेज टू पावर n माइनस 9n अपॉन 9 बाहर निकाल लीजिए। 5/981 इंटू 10 माइनस 10 रेज टू पावर क्या होगा, माइनस ये इससे गुना होगा तो n प्लस 1 माइनस 9n, यही तो आंसर है। देखें कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन देखिए कितना भारी लग रहा था देखने में। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए और आपको पता चल जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखिए, ये भी क्वेश्चन ना देखने में बहुत भारी लगेगा आपको। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है अंडर रूट 1 डॉट 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 कहाँ तक, कितना बार, 200 टाइम्स। ये कितना बार है, 200 डिजिट है। ये जो एक लिखा हुआ ना 200 बार एक लिखा हुआ, माइनस 2 डॉट 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 डॉट, ये 100 बार लिखा हुआ, कितना बार लिखा हुआ, 100 डिजिट है। ठीक है, ये सारा एक बार अंडर रूट में। इसका वैल्यू क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन लिखना बहुत कंपलसरी है, 7 7 7 7 डॉट 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 7। ये कितना बार है, 50 टाइम्स, 50 डिजिट है। ये अपॉन नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे डाल सकते हैं, ये अपॉन नहीं है, अपॉन 50 डिजिट ऐसे नहीं मान लीजिएगा। ठीक है, ये अपॉन नहीं है। दूसरा ऑप्शन 2 ये पूरा 100 डिजिट है। तीसरा ऑप्शन, देख रहा ऑप्शन अभी कितना खतरनाक है, आप देख के चकरा के रहे होंगे, अरे ये हमसे नहीं बनेगा, अरे बहुत आसान है, आप भी बनाओगे। 3 ये कितना टाइम्स है, ये आप देख लो कितनी बार है, ये अपन के पास 100 टाइम्स है। ठीक है, 100 टाइम्स का, ये 100 डिजिट का है। ठीक है, और चौथा नन ऑफ डीज,
नन ऑफ दीज में मत मार देना, नन ऑफ दीज तो ऐसे आंसर नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ पहले, इसी तीनों में से कोई ऑप्शन होंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या मैंने लिखा, क्वेश्चन अपन लिखे हैं √1 ये कितना है 200 टाइम्स माइनस 2 ये कितना है 12, ये अपन के पास है 100 डिजिट, 100 डिजिट या 200 टाइम्स लिख दीजिए, 100 टाइम्स लिख दीजिए। ठीक है, इसको कैसे क्या कर सकते हैं आप, इसको अगर 9 से अगर हम भागा दें, 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 9 से अगर हम इसमें डिवाइड दें 1/9 तो इसको क्या 9 से ये पूरा 9 200 टाइम्स हो जाएगा 9 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 200 माइनस 1। देखिए 10 की पावर 200 मतलब 10 1 इंटू 10 202 माइनस 1 मतलब 9 हो गया, 9 से डिवाइड दीजिए 1 हो गया। ठीक है, माइनस 2/2 कॉमन लीजिए, 9 से डिवाइड दीजिए, पिछला क्वेश्चन में किए थे ना 5 कॉमन लिए फिर 9 से डिवाइड दिए, वही तो कर रहे हैं यार, वही तो कर रहे हैं यहाँ पे, 2 कॉमन लिए 9 से डिवाइड दिए और उसको रीअरेंज करके लिख दिए 100 माइनस 1। ये 2 100 टाइम्स है तो 100 माइनस 1, 200 टाइम्स है तो 10 की पावर 200 माइनस 1। ठीक है, 1/3 देखिए कॉमन आ गया, रूट से बाहर निकालेगा तो 1/3 कॉमन आएगा, तो ये क्या हो गया 10 की पावर 200 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 100 माइनस 1। देखिए a² माइनस b² का यहाँ फॉर्मूला लिखिए। अरे अब शुरू से ये कभी कभी आपको ना शुरू बच्चे वाला फॉर्मूला याद आने लगेंगे इसमें। ठीक है, फॉर्मूला a² माइनस b² क्या होता है, a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होते हैं, याद होंगे आपको, अरे याद ही होगा, आप लोग इंटेलिजेंट हो। ठीक है, देखो 10 का ये स्क्वायर दिख रहा है 1² इंटू 10², तो इसको क्या लिख सकते हो 10 की पावर 100 माइनस 1, 10 की पावर 100 माइनस प्लस ये प्लस 1 होगा माइनस 1 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 100 माइनस 1, ये लिख सकते हो 1/3 तो हमारे बाहर से 1/3 ये तो पहले से, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए कॉमन आ रहे हैं, हाँ कॉमन आ रहे हैं, देखिए 10 की पावर 100 माइनस 1 ये कॉमन आ रहा है, तो हमें क्या बचा 10 की पावर 100 प्लस 1 माइनस 2। इतना समझ में आया, समझ में आया तो सॉल्व कीजिए 1/3 10 की पावर 100 माइनस 1 इंटू 10 की पावर 100 माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमको हिसाब से नहीं है। देखिए ये 2 बार है रूट गैप, दो बार है ना ये रूट गैप, इसको क्या लिख सकते हो आप, अब देखो अब यहाँ पे सब मज़े आने वाली बात है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 99999999999 कितना बार 100 बार, 100 बार अपॉन 3, इतना लिख सकते हैं ना, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। देखिए 10 की पावर 1000 मतलब 10 कितना बार है 100 बार, 100 बार में 1 घटा दीजिए तो 9 9 9 हो गया, 9 कितना बार हो जाएगा 100 बार। अब और ये 3 पहले से 3, अरे 3 से इसको डिवाइड दे दीजिए, इसमें 3 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 3। ठीक है, बचा क्या 3 3 3 3 3 3 डॉट 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 3 कितना बार 100 बार, 100 बार। तो हमारा आंसर क्या हुआ तीसरा नंबर। सॉरी इसमें इस ऑप्शन में रूट नहीं है। ठीक है, ये जो रूट नहीं है इस ऑप्शन में। ठीक है, तो हमारा आंसर 3 3 3 100 बार, हमारे पास ऑप्शन में है 3 3 3 100 बार। एक मज़ेदार क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद एजीपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन क्या है इसमें, मतलब इरेशनल को रेशनल फॉर्म में
चेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट द फ्लोइंग नंबर इनटू रेशनल फॉर्म। रेशनल फॉर्म क्या है? नंबर क्या है? 3.597 ऊपर रेकरिंग है। इसका मतलब समझते हैं ना? इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है। 10th में आप अगर कुछ पढ़ लिखे रहेंगे तो आपको पता होगा क्या होता है। क्या होता है इसका मतलब? देखिए एन हमारे पास क्या हो गया, इसका मतलब होता है 3.5979797979797 कितनी बार? बहुत बार। इतनी बार जितना बार आप लिख सकते हो, मतलब जितना बार आप लिख भी नहीं सकते हो, इतनी बार। मतलब 97 का मतलब ये रिपीटेड है, मतलब हमेशा 97 97 97 97 ही आएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है? रेशनल फॉर्म में चेंज करना है। अभी इरेशनल फॉर्म में चेंज करना है, अभी तो रेशनल फॉर्म में, सॉरी इरेशनल फॉर्म में, मतलब रेशनल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3.5 प्लस 0.97 प्लस 0.00097 प्लस 0.0003 है, 3 2 5 97 प्लस डॉट 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 डॉट, इतना बार लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 35/10 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? सिर्फ आप इधर देखिए 97 वाले पार्ट को, 97/100 प्लस 97 कितना लिख सकते हैं? 2, इधर है 3, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो 0.097 आएगा था, यहाँ पे 0.097 आएगा, तो यहाँ पे 10, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, प्लस ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। 35/10 प्लस 97/10 क्यों लिख सकते हैं? 97/10 की पावर 5 प्लस 97/10 की पावर 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, इतना लिख सकते हैं। इसमें देखिए 35/10, 97 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या? 1/10 क्यों? 1/10 की पावर 5, 1/10 की पावर 7, 1/10 की पावर 9, डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक जा सके, जहाँ तक आप लिख सके, ठीक है। सॉल्व कीजिए, 35/10 प्लस 97, ठीक है। सॉल्व कीजिए, ये देखिए AP बन रहा है, GP बन रहा है, हाँ बन रहा है। फर्स्ट टर्म 10 की पावर 3 अपॉन इनफाइनाइट GP है तो 1 माइनस R क्या है? 1/100। 35/10 प्लस 97, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, R क्या है? तो 99, ये आ गया 100, 100 ऊपर जाएगा, गुने 100 डिवाइडेड बाय 99 गुने 1/10, इतना लिख सकते हैं। देखिए कुछ तो कट रहा है, कट गया, हाँ कट गया, अरे कट गया। 35/10 प्लस 97/990, LCM लीजिए, खुश रहिए, LCM लीजिए। 1/10 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया? 99 का LCM आ गया, इसको गुना कीजिए 35 मल्टीप्लाइड बाय 99 प्लस 97, अब गुना करने के बाद 1/10 गुना कीजिए। अरे मोबाइल होगा ना आपके पास, चलिए हम भी गुना कर लेते हैं, हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये गुना अगर हम करते हैं, इधर गया कैलकुलेटर, अरे कैलकुलेटर है ही नहीं इसमें, चलिए कैलकुलेटर नहीं है इसमें, हम गुना करते हैं। चलिए गुना करने के बाद 3562 डिवाइडेड बाय 99 ये आता है। हमारे पास आंसर क्या हुआ? 3562 डिवाइडेड बाय 990, ये हमारे पास आंसर आया। अरे इतना लंबा कौन बनाएगा? अब ये जो है कितना लंबा है, ठीक है, इतना लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसको क्या करना है, इसको शॉर्ट ट्रिक में ही बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक दूसरा पेज में लिखिए। शॉर्ट ट्रिक बताने का क्या है, अल्टरनेट है, ठीक है। ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक काम आता है कब एग्जाम में, अल्टरनेट, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्या था, 3.597 3.59797 पे रेकरिंग था। तो क्या होल नंबर माइनस नॉन बार डिजिट, क्या करा है, होल नंबर माइनस नॉन बार डिजिट, होल नंबर माइनस नॉन बार डिजिट अपॉन, ठीक है, जितने बार 3 उतने बार 9, क्या करा है, नीचे लिखिए, नीचे क्या है, जितने बार बार किसको कहते हैं, इसको रेकरिंग को, जिसको का बार कहते हैं, या 9 बार उसको रेकरिंग को कहते हैं। जितने बार उतने 9, जितने बार उतने 9, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ बार मल्टीप्लाइड बाय 10, सॉरी 9 बार इंटू 10, क्या कह रहा है, जितने बार उतने 9 और फिर 9 बार इंटू 10, ये हमारा ये हो गया, क्या आएगा, होल नंबर माइनस नॉन बार डिजिट, होल नंबर माइनस नॉन बार डिजिट अपॉन जितने बार इंटू 9, जितने बार है उतने 9 डाल दीजिए, और नॉन बार कितने हैं, दशमलव के इस साइड कितने नॉन बार है उसको 10 से गुना करके उसमें डाल दीजिए। तो देखिए उसी को सॉल्व कीजिए, कितने, होल नंबर क्या है, 3597 है होल नंबर, 3597 माइनस नॉन बार डिजिट क्या है, नॉन बार डिजिट 35 है, 35, जितने बार उतने 9, बार कितने पे है, 2 पे, तो 2 9 इंटू नॉन बार इंटू 10, नॉन बार कितने हैं, 1 इंटू 10 मतलब 10 गुने 10, सब्सक्राइब कीजिए, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 5 3 अपॉन 990, अरे सेम आ गया, कितना आसान था। दूसरे पे ट्राई करते हैं, 5.325, ठीक है, इस पे तीनों पे बार है बार, इसको क्या करा है, होल नंबर क्या है, सॉरी 5325 माइनस नॉन बार डिजिट क्या है, सिर्फ 5 है, तो 5, जितने बार उतने 9, 3 पे बार है, 3 को 9 इंटू 9 बार दशमलव के बाद में एक कितने पे बार है, 1 पे भी नहीं है बार, तो 1 पे भी बार नहीं, तो बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, 5320 अपॉन 999, यही तो आंसर है, देखिए 5320 अपॉन 999 हो गया, बस ख़त्म। अगर आपको प्रोसेस के साथ बनाना है तो प्रोसेस के साथ बना सकते हैं, नहीं तो ये ट्रिक हमेशा काम आएगा, इस ट्रिक को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका काम आएंगे। तो वीडियो डाउनलोड कर रखे हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो ट्रिक जो पहले था वो प्रोसेस के साथ, प्रोसेस भी मैं समझा दिया और ये ट्रिक भी मैं बता दिया कि कैसे होता है। हेडिंग डालिए AGP, क्या है AGP मतलब क्या है, इसे खुद AP और GP का कंबाइंड सॉल्यूशन, कंबाइंड है, उसी को AGP कहते हैं, सम ऑफ AGP, ठीक है, सम ऑफ AGP, कोई AGP लिखिए, S इक्वल टू क्या, A प्लस D इंटू R प्लस A प्लस 2D इंटू R स्क्वायर प्लस A प्लस 3D इंटू R3, इसका सम निकालना है, ठीक है। चलिए सम निकालना है, सम निकालने के लिए क्या है, डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। इसका सम निकालना है क्या, R को S से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, R को S से मल्टीप्लाई कीजिए और R वाले टर्म के साथ साथ ऊपर को R से मल्टीप्लाई कीजिए और R वाले टर्म के साथ सामने सामने लिखिए, ऊपर को R से मल्टीप्लाई कीजिए RA, तो AR हो गया, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो A प्लस D इंटू R स्क्वायर हो गया, ठीक है।
प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए आर से, तो ए प्लस 2d इंटू आर क्यू हो गया, प्लस डॉट 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 ये हो गया, जो भी हो आगे जो भी आर की पावर 4 आएगा। ठीक है, इस दोनों को घटा दीजिए, घटाइए, घटाने आता है ना, घटाइएगा क्या आएगा, एस इंटू 1 माइनस आर, ए प्लस आर डी प्लस आर स्क्वायर डी प्लस आर स्क्वायर सॉरी आर क्यू इंटू डी प्लस आर की पावर 4 इंटू डी। अरे देखिए ये तो कुछ बन रहा है, एस इंटू 1 माइनस आर। यहाँ से देखिए ई छोड़ दीजिए, यहाँ से देखिए, ये देखिए आर अगर कॉमन लेते हैं, डी कॉमन लेते हैं तो आर आर स्क्वायर आर क्यू आर 4, ये तो जीपी बन रहा है। डी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इसका इनफाइनाइट टर्म का जीपी क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, यही तो होता है। तो ए प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अगर इसको अगर आप अपन लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, सॉरी 1 माइनस आर, तो एस क्या हो गया अपन के पास, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर टू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये समेसन ऑफ ए जी पी का फॉर्मूला हो गया। लेकिन एक बात याद रखिए, ये हमेशा काम नहीं आएगा, आपको हमेशा इस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो ऊपर वाला है ना, इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मल जो ए जी पी होंगे उसमें ये काम आएंगे, अदरवाइज नहीं काम आएंगे। ठीक है, चलिए ए जी पी पे आप क्वेश्चन करते जाइए, क्वेश्चन लिखा रहे हैं आप, क्वेश्चन करते जाइए, क्वेश्चन लिखिए। हमारे पास एस क्या है, 1/5 प्लस 2/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यू प्लस 4/5 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। हम आपको रिकमेंड करेंगे तो इस फार्मूला का यूज़ कम कीजिएगा, और हम जैसे बता रहे हैं ना वैसे डायरेक्ट यूज़ कीजिएगा, फार्मूला बिना फार्मूला का। जैसे हम बता रहे हैं, क्या कर रहा है, आर से मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें आर क्या है, ए पी छोड़ दीजिए, ए पी 1 2 3 4 5 है ना ए पी, उस ए पी को छोड़ दीजिए। जी पी का आर क्या है, 1/5 है। 1/5 को टोटल में मल्टीप्लाई कीजिए, 1/5 इंटू एस, टोटल में मल्टीप्लाई कीजिए। टोटल में मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो 5 स्क्वायर है ना, तो 5 स्क्वायर के सामने लिखिए, तो 1/5 स्क्वायर प्लस 2/5 क्यू प्लस 3/5 की पावर 4 प्लस 4/5 की पावर 5 प्लस डॉट 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 और इन्फिनाइट टर्म। आप दोनों को सब्सक्राइब कर दीजिए, घटाइए, घटाने के बाद क्या होगा, एस इंटू 1 माइनस 1/5। अरे आप डायरेक्ट घटाइए, इसमें ऐसा नहीं कि इसको एक बार लिखे फिर इसको, ऐसा नहीं। 1/5 प्लस इस दोनों को घटाइए, क्या आएगा, 1/5 स्क्वायर आएगा। इस दोनों को घटाइए, क्या आएगा, 1/5 क्यू, इन दोनों को घटाइए 1/5 की पावर 4, इन दोनों को घटाइए 1/5 की पावर 5 डॉट 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 इन्फाइनाइट तक। देखिए अगर घटाने के बाद ना डायरेक्ट जीपी बनेगा, जैसे एक बार घटाएं जीपी बना, देखिए डायरेक्ट जीपी बन रहा है, गौर से देखिए जीपी बन रहा है। 1/5 फर्स्ट टर्म, 1/5 स्क्वायर, आर क्या है 1/5। जीपी का इन्फाइनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर 1 माइनस 1/5। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या हो गया अपन के पास, एस इक्वल टू हो गया 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/4 मल्टीप्लाइड बाय, ये इधर जाएगा तो क्या आएगा 5 इंटू 5/4। ठीक है, 5 से 5 कटा, क्या आएगा 5/20, 16। ये तो आंसर है। ठीक है, फार्मूला लगाते, फार्मूला से भी बनता, फार्मूला नहीं लगाए ऐसे भी बन गया। तो हम ज़्यादा रिकमेंड करेंगे कि आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, खुश रहिए। देखिए 2-4 क्वेश्चन कराएंगे, आप थोड़ा घबराइएगा मत, बस क्वेश्चन करते जाइए, क्वेश्चन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा, नहीं कीजिएगा नहीं समझिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है एस इक्वल टू 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यू प्लस 4/3 की पावर 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए 1 2 6 10, ये फलाना डिमकाना जो भी है। ठीक है, क्या कर रहा है, इसमें आर क्या है, आर 1/3 है, देख लीजिए। जीपी देखिए, जीपी 1/3 है, आर 1/3 है। 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, 1/3 मतलब 1/3 प्लस 2/3 2/3 स्क्वायर प्लस 6/3 क्यू प्लस 10/3 की पावर 4
प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, घटाइए, माइनस 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 माइनस, एस क्या आएगा 2/3 हो गया। तो ये हम डायरेक्ट लिखें एस 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3, ठीक है। उसके बाद घटा के लिखिए 1 प्लस 1/3 प्लस 6 में से 2 गया 4/3 स्क्वायर प्लस 10 में से 6 गया 4/3 स्क्वायर, 16 में से 10 गया 14 में से 10 गया 4/3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एस इंटू 2/3। देखिए जीपी कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, नहीं बन रहा है यहाँ से बन रहा है। तो इस दोनों को छोड़ के आगे से जहाँ जीपी बन रहा है वहाँ से लिखिए 1 प्लस 1/3 प्लस 4 कॉमन लीजिए तो क्या आएगा 1/3 स्क्वायर प्लस 4/3 स्क्वायर, सॉरी 4 कॉमन लिया ना तो 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 3 स्क्वायर क्यू 4, ये 4 सही था, 1/3 की पावर 5 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। एस इंटू 2/3, इसको अपने से सॉल्व कीजिए, कितना है 3 1 4 4/3 प्लस 4, इसको सॉल्व कीजिए, इन्फिनिटी तम है। ये आर क्या है, 1/3 है, ए क्या है 1/3 स्क्वायर मतलब 9, आर क्या है 1/3 1 माइनस 1/3, ये आ गया। सॉल्व कीजिए, एस इक्वल टू 2/3, एस इंटू 2/3 4/3 प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा देखिए एक बार, 3/2 इंटू 1/9 मतलब 3 3 9 2 दूनी 4, क्या आएगा एस इंटू 2/3, ये 4/3 प्लस ये आ गया 2/3। देखिए अगर 3 काट सकते हैं, एस इक्वल टू, हाँ काट दीजिए, तो 6/2 मतलब आंसर क्या आएगा 3। इतना लंबा क्वेश्चन था, कितना लंबा क्वेश्चन था, इतना लंबा क्वेश्चन था, सॉल्व करके कितना छोटा आया, देखिए चिंदी सा आ गया, एक रति का आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लिखिए, फिर होगा तो एजीपी स्टार्ट करेंगे, फिर एक क्वेश्चन लिखिए उसके बाद समझेंगे क्या स्टार्ट करना है। क्वेश्चन लिखिए, एस इक्वल टू क्या है 1 प्लस 4x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x क्यूब प्लस 25x की पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। आर क्या है, आर अपन के पास x है, हाँ x है, यहाँ से जीपी स्टार्ट है, आर x है, x को s से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस 4x क्यूब स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 16x की पावर 4 प्लस डॉट 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 माइनस 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 माइनस, क्या आएगा s इंटू 1 माइनस x 1 प्लस 3x प्लस 9 में से 4 गया 5x स्क्वायर, 16 में से 9 गया 7x स्क्वायर प्लस 7 के बाद क्या होगा 9x की पावर 4 प्लस डॉट, अरे आप गौर से देखिए ये भी तो एजीपी ही बन रहा है, हमारे पास जीपी लाना है, जीपी एक बार फिर से घटाइए, फिर से हमारा एक्स आर क्या है, हमें क्या लाना है जीपी लाना है, इसको घटा के इतनी बार घटाइए, वो अब तक घटाइए जब तक जीपी नहीं बन जाए। तो ये देखिए जीपी बन रहा है, ये तो एजीपी ही बन रहा है, देखिए 3 2 5 2 7 2 9 एक्स स्क्वायर बाई एक्स मतलब ये एक्स क्यू होगा, एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर मतलब एक्स 4 बाई एक्स, ये तो एजीपी ही बन रहा है। एक बार और घटाइए आर से मल्टीप्लाई करके, आर क्या है एक्स इंटू एस इंटू 1 माइनस एक्स, कीजिए एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 7x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ तक हो सके घटाइए, घटाओ 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 घटाओ, ठीक है। ऐसे अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कुछ बातें तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। 1 माइनस 2x प्लस 2x
सॉरी ये प्लस होगा, +2x स्क्वायर क्यूब प्लस 2x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। आप देखिए जीपी बना, 2 कॉमन लेते हैं तो जीपी बन रहा है, ऑब्वियसली जीपी बन रहा है। देखिए x का x कट गया तो 1 + x स्क्वायर बचा इधर, सॉरी x कटेगा कहाँ, 1 - x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या x - 1 का होल स्क्वायर, जो भी लिखे। ये x कटेगा नहीं, s इंटू x 2x हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 1 - x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए 1 + 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस क्या 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बनता है, x + x स्क्वायर प्लस x³ प्लस x की पावर 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। देखिए s इंटू x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 + 2 इन्फिनिटी का फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - x, ठीक है, तो क्या 1 - x प्लस 2x अपॉन 1 - x हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, आप भी देख लीजिएगा एक बार, x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, अपन इतना हो गया। देखिए क्या हो गया, s इक्वल टू क्या हो गया, x + 1 अपॉन 1 - x इंटू 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करके लिखेगा तो x + 1 अपॉन 1 - x का होल क्यूब भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा था, इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन सॉल्व करके अपन के पास कितना छोटा आ गया, आंसर देखिए कितना छोटा आ गया। अब देखिए एक बात यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक नया बात है, नया बात याद रखिए, नया बात ये है कि देखिए एक बार आप r से मल्टीप्लाई करके, पूरे में r से मल्टीप्लाई करके घटाएं, फिर भी AGP ही बन रहा है। जब तक AGP कम ख़त्म नहीं हो जाए, AGP GP में बदल नहीं जाए, ठीक है, तब तक आप r से मल्टीप्लाई करके, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी AGP बनता, ये जो रहा ना, यहाँ पे भी AGP बनता, तो फिर से हम r से मल्टीप्लाई करते, r से मल्टीप्लाई करते, फिर सब्सट्रैक्ट करते, फिर देखते कि AP बन रहा है या GP बन रहा है, ठीक है, AGP बन रहा है। अगर AGP बन रहा है तो ये प्रोसेस अपनाते हैं, अगर AGP ही बन रहा है तो फिर से एक बार r से मल्टीप्लाई करते, फिर सब्सट्रैक्ट करते, ओके। चलिए नया हेडिंग डालिए, ज्योमेट्रिक मीन। AP पढ़ लिए, GP पढ़ लिए, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन पढ़ लिए, AGP पढ़ लिए, अब हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिक मीन। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा हो, अगर आपको ये नॉलेजेबल लग रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिक मीन, GEOMETRICAL, ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, वही AP जैसा ही होता है, GP जैसा ही होता है, बस AP में जो पढ़े थे ना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में जो टर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, AP में क्या कहते हैं, AM कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। इसी में 2 GP के बीच में जितने भी टर्म होते हैं उसे ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं। तो लिखिए एक GP लिखिए 2 4 4 के बाद 8 16 32 64 डॉट 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 डॉट, जो भी हो, ये GP है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये GP क्यों नहीं, क्यों है, आई थिंक नहीं होगा, ठीक है। पहला लिखते जाइए आप, सिंगल GP सिंगल GM बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में सिंगल GM मतलब G इक्वल टू क्या होता है, √AB, यानी AB की पावर 1/2, ये सिंगल GM का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। उसके बाद 3 को के बीच में क्या होगा, तो 3 ABC कोई AP में है तो इसका G निकालने के लिए क्या होगा, ABC अपॉन 1/3, ठीक है। अगर ABC डॉट 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 N है तो इसका G निकालने के लिए क्या होगा, ABC डॉट 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 1/N, समझे, ठीक है। तो यहीं पे क्या बता रहा है, देखिए दूसरा पॉइंट लिखिए, NGM बिटवीन A एंड B, क्या कर रहा है, NGM बिटवीन A एंड B, A कोई नंबर है, उसके बाद G1 है, G2 है, G3 है,
G4 है, G5 है, G6 है, डॉट 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 Gn है, डॉट B भी है, ठीक है। और ये GP में ऑब्वियसली GM तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो सीक्वेंस GP में होंगे। अगर GP में नहीं होंगे तो GM एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो इसके R निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है B बाई A इंटू 1 बाई नंबर ऑफ टर्म प्लस 1, ठीक है। ये हमें R निकालने का फॉर्मूला हो गया। R मतलब कॉमन रेशियो, जो सीक्वेंस बन रहे हैं ना, जो GP बन रहे हैं उसके जो R निकालने का फॉर्मूला है लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का पावर 1 बाई n+1, ठीक है। देखिए आप AM पढ़े थे अर्थमेटिक मीन में क्या है, सम ऑफ टोटल टर्म, इसमें आता है प्रोडक्ट ऑफ टोटल टर्म, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए, सॉरी एक चीज़ और लिख लीजिए यहाँ पे, G1 क्या होगा AR, G2 क्या होगा AR², G3 क्या होगा AR3, G4 क्या होगा AR⁴। तो यहीं पर Gn क्या होगा डॉट डॉट डॉट, Gn क्या होगा A⁴Rn, ठीक है। तो ये G1 पहला AM, पहला GM, दूसरा GM, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे NGM, ठीक है। तो हम बताएं ना कि AM में क्या होता है, समेशन ऑफ टोटल n नंबर ऑफ AM, इसमें होता है प्रोडक्ट ऑफ n नंबर ऑफ AM, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ, हेडिंग डालिए तीसरा नंबर, प्रोडक्ट ऑफ NGM बिटवीन A एंड B। क्या करा, NGM के बीच में A और B के बीच में NGM का प्रोडक्ट निकालने के लिए सिंपल सी बात क्या करा, G1 G2 G3 G4 डॉट डॉट Gn निकालना है हमको, ठीक है। प्रोडक्ट निकालना है सबका। प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या, √AB⁴n, मतलब AB क्या है G⁴n, सिंपल सा फॉर्मूला। ये कहाँ से आया जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखें, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये M हो गया, ये M हो गया, GM हो गया। और कुछ GP के प्रॉपर्टी लिख लीजिए। GP के प्रॉपर्टी क्या है लिखिए, हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ GP। ये GM के ऊपर हम क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन अभी हेडिंग डालिए प्रॉपर्टी ऑफ GP। इफ ABC आर इन GP, सब GP पे ही खेल हो रहा है। इफ ABC आर इन GP, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी लिखिए, B/A = C/A, C/B, ये आपको याद होगा, B² = AC। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, B² = AC है तो 3 नंबर GP में है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर किसी नंबर में K से मल्टीप्लाई, किसी GP में K से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल नंबर को K से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी GP है। तो दूसरा हेडिंग क्या है, दूसरा KA KB KC, ABC GP में, उसको K से मल्टीप्लाई कर दे वो भी GP में होंगे, ठीक है। तीसरा, किसी भी GP को K से डिवाइड कर दे तो वो भी GP में होंगे, A/K B/K C/K, ठीक है, ये भी GP में होंगे। किसी भी GP को किसी भी कांस्टेंट नंबर का पावर लगा दे, K से कांस्टेंट K पावर में लगा दें, K कोई भी नंबर हो सकता है। चौथा लिखे, A⁴K B⁴K C⁴K, ये भी GP में होंगे, ठीक है। इतने प्रॉपर्टी हैं। और प्रॉपर्टी क्या, बस यही सब है। 3 प्रॉपर्टी याद रखिए, खुश रहिए। तो 3 प्रॉपर्टी याद कर लिए। याद करने के बाद अब कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या है, AP और GP और GM पे क्वेश्चन कराएंगे अभी, ठीक है। इफ X एंड Y
are the 2 GM, are the 2 GM, x and y are the 2 GM and z is the single GM, sorry single AM between two number. Then find the value of x cube plus y cube upon x y z. ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है. क्या करें, इफ x and y are 2 GM and z is the single GM between two number, then find the value of this. ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4. मतलब 1 2 3 4 ये आंसर आ सकते हैं इसके. ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉल्यूशन लिखिए. सॉल्यूशन है अपन, इफ एक्स वाई आर द 2 GM एंड z इज द सिंगल AM बिटवीन द टू नंबर. तो GM क्या रहा है, तो a और b कोई दो नंबर है. ठीक है, उसके बीच में x और y 2 GM है. और ठीक है, ये GM है, ये GP होंगे, x y GM होंगे. ठीक है, z इज़ द सिंगल GM, तो a के बीच में z ये सिंगल GM है, तो ये AP होंगे, ऑब्वियसली AP होंगे. अगर AM है तो AP होंगे. तो R हमारे पास क्या हो गए, R इक्वल टू B बाई A इंटू n-1. मतलब कितना, 1 2 3 4 टर्म है, तो 1 बाई n+1 होता है 1/3. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास z का वैल्यू आ गया a प्लस b/2. इसमें कोई दिक्कत, z का वैल्यू आ गया, r आ गया. हमें अगर x और y का वैल्यू आ जाए तो हमें आंसर है, x और y का वैल्यू b के टर्म में आ जाए तो आंसर आ जाएंगे. तो x क्या होते हैं, हमें am निकालना है ना. am का पहला टर्म x a r होते हैं. a हमारे पास क्या है, a है. b क्या है, r क्या है, b बाई a की पावर 1/3. मतलब क्या हो गया, एक्स क्यू हमारे पास आ गए. एक्स क्यू हमारे पास क्या आ गए, ए क्यू बी बाई ए. मतलब ए स्क्वायर बी आ गए हमारे पास, एक्स आ गए. वाई क्या हो गया हमारे पास, ए आर स्क्वायर. ए आर स्क्वायर क्या होंगे, ए इंटू बी बाई ए की पावर 2/3. तो हमें एक्स वाई क्यू भी आ गए. वाई क्यू क्या आ गए, ए क्यू टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है, ये कट गए, मतलब ए बी स्क्वायर आ गए बी. हमारे पास बस अब सॉल्व करना है. हमें एक्स आ गए, वाई आ गए, जेड आ गए. अब क्या लेना है, हमें इसका वैल्यू निकालना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स वाई जेड. वैल्यू निकालिए, पूरा इसको में पुट कीजिए. एक्स क्यू क्या है, ए स्क्वायर बी. वाई क्यू क्या है, ए बी स्क्वायर एक्स वाई जेड. ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है अपन के पास, एक्स क्या है अपन के पास, देखिए एक्स है ए आर स्क्वायर. हमें एक्स वाई आ गए. ठीक है, एक्स वाई इंटू जेड. हमें जेड का वैल्यू तो पता है, ए प्लस बी डालिए, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इंटू 2 एक्स वाई इंटू जेड. ठीक है, जेड का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी. ठीक है, ये आ गए. हमें एक्स वाई का वैल्यू और निकालना है. प्रोडक्ट ऑफ जीपी क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीपी आपको बताए थे ना. प्रोडक्ट ऑफ जीपी क्या है, बताइए. प्रोडक्ट ऑफ जीपी अंडर रूट जी की पावर ए बी की पावर एन है. ए बी क्या है यहाँ पे, एक्स वाई. एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ जीपी मतलब 2 आए ना. प्रोडक्ट ऑफ जीपी हमारे पास एक्स वाई की पावर ए बी की पावर स्क्वायर आ गए. मतलब हमारे प्रोडक्ट क्या, एक्स वाई की पावर क्या आ गए, ए बी स्क्वायर ए की बी की पावर होल स्क्वायर आ गए. इसमें कोई दिक्कत कहाँ से. प्रोडक्ट ऑफ जीपी क्या होता है, अंडर रूट ए बी की पावर एन क्या है, स्क्वायर आ गया ना. बस ये तो है. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना यह है कि ए बी का वैल्यू इसमें डालिए.
ये क्या है, ए बी कॉमन लाए, अंडर रूट ए बी, सॉरी अंडर रूट, तो ये बचा ए बी, ठीक है, ए बी कॉमन लिए तो ए प्लस बी अपॉन एक्स वाई का वैल्यू क्या है, ए बी इंटू ए प्लस बी इंटू 2, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा 2। हमारा आंसर क्या है 2, बस 2 आंसर आ गया। देखिए वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इसीलिए हम आपको क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं और अगला चैप्टर, अगला हेडिंग डाल रहे हैं हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगला हेडिंग डालिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम सिंपल सी भाषा में एचपी बोलते हैं। एपी हो गया, जीपी हो गया, अब एचपी हो गया। एचपी क्या, कुछ नहीं, एपी का उल्टा है एचपी, ठीक है। तो यहाँ पे है, इसका डेफिनेशन लिखिए, रेसिप्रोकल ऑफ, क्या है, रेसी ऑफ एन HP is always AP, but converse is not true। अभी मैंने गलत बोल दिया था आपको, मतलब AP का उल्टा है HP, ऐसा नहीं है, HP का उल्टा है AP, HP का उल्टा है AP, लेकिन AP का उल्टा हमेशा HP नहीं होगा। HP का उल्टा हमेशा AP होगा, लेकिन AP का उल्टा HP नहीं होगा, ठीक है, हमेशा नहीं होगा, कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है। इसमें बस एक टर्म होते हैं, बस nth टर्म निकालने के लिए बस एक ही दो फार्मूला होते हैं, और इसमें समेशन ऑफ HP निकालना है, तो उसको आपको AP में कन्वर्ट कीजिए। AP में कन्वर्ट करने के बाद आपको तो बताया था AP में कैसे निकालना है। nth टर्म क्या हो गया, nth टर्म Tn 1 प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस यही है। देख रहे हैं, ये भी इसमें फार्मूला में भी बस रेसिप्रोकल हो गया है एचपी का। दूसरा देखिए हार्मोनिक मीन, हम बोले ना इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है। हार्मोनिक मीन ए हो गया, एच हो गया और बी हो गया, ये क्या है, एचपी है, ठीक है। ये क्या है, एचपी है। इसका उल्टा क्या होता है, आपको बताए थे ना, एपी होता है, इसका उल्टा एपी, तो 1/a 1/h 1/b, ये क्या है, एपी हो गया। ऑब्वियसली अभी बताया ना रेसिप्रोकल ऑफ एचपी ऑलवेज एपी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो एपी है, तो एपी में क्या हो गया, 2/h इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, तो 2/h इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस b/ab, तो h हमारे पास क्या आ गया, h हमारे पास आ गया 2ab अपॉन a प्लस बी, यही आ गया ना, h इक्वल टू 2ab प्लस a प्लस बी, यही हमारे पास हार्मोनिक मीन हो गया। यही हम हार्मोनिक मीन, दो नंबर के बीच में हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस बी, यही है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद एक दो यह है, क्या नाम है, रिलेशन है, वो रिलेशन याद रखिए, और उसके बाद एचपी भी खत्म। रिलेशन क्या है, रिलेशन हम आपको बताते हैं। एचपी में कुछ नहीं है, एचपी बस नाम का है, RELATION, रिलेशन बिटवीन AM GM और HM, ठीक है। A, B बिलोंग्स टू R पॉजिटिव। AM के A क्या होता है, A प्लस B/2, G क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, AB, H क्या होता है, 2a अपॉन a प्लस बी, ये होता है ना, ये तो पता होगा ना आपको, अभी तो मैं बताया ना। a इंटू एच क्या हो गया, a क्या है, a प्लस b/2 इंटू 2ab अपॉन a प्लस बी, ये दोनों कट गया, बचा क्या, 2 भी कट गया, ab बचा। ab क्या है, ab को क्या g² लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो AM और HM इक्वल टू GM का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो गया।
ठीक है, एस को ऐसे लिख दे, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। जी क्या रिप्रेजेंट करता है, जी एम। ए क्या अपन रिप्रेजेंट करता है, ए एम। एच क्या रिप्रेजेंट करता है, एच एम। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी लिखिए, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। मतलब कहीं से भी दो नंबर का बीच का ए एम निकालना है, जी एम निकालना और एच एम निकालना है, तो हमेशा ए एम और जी एम, ए एम बड़ा होगा जी एम से, जी एम बड़ा होगा एच एम से। मतलब एच एम हमेशा छोटा होगा और ए एम हमेशा बड़ा होगा किसी भी दो नंबर के बीच में। ऐसा नहीं कि दो नंबर इसका नहीं ले लो, दो नंबर अलग ले लो, दो नंबर ले, सेम दो नंबर के बीच में अगर ए एम जी एम एच एम निकालना है तो ए एम हमेशा बड़ा होगा, जी एम बीच में होगा और एच एम हमेशा छोटा होगा। ए एम इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम, ये तीनों बराबर कब होगा, वेयर नंबर आर इक्वल, वेयर नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, जो भी हो। तो समझ गए, और क्या, ए एम एच पी भी ख़त्म, ए एम और जी एम के बीच का रिलेशन भी मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन कर लीजिए ए एम जी एम से रिगार्डिंग, उसके बाद ए एम जी एम ख़त्म, ए एम जी एम एच एम भी ख़त्म। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ़ x बिलोंग टू आर पॉजिटिव, x आर पॉजिटिव नंबर है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, x प्लस 1/x प्रूव डैट ग्रेटर देन 2। क्या कर रहा है, x प्लस 1/x, ये x प्लस 1/x 2 से हमेशा बड़ा होगा, ये प्रूफ करना है। वी नो डैट ए एम ग्रेटर देन जी एम, ये हम जानते हैं, कोई शक इसमें, हाँ कोई शक नहीं। तो दो नंबर के बीच का ए एम कैसे निकालता है, x प्लस 1/x/2, ये दो नंबर के बीच का ए एम हमको निकालना है, 2 हो गया। जी एम क्या निकालना है, जी एम हमको निकालना है क्या, x इंटू 1/x, ये दोनों कट गए, बचे क्या, x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, प्रूफ हो गया। बस देखें ए एम और जी एम के बीच के रिलेशन से क्या फ़ायदा हुआ। इसको अगर प्रूफ करते हैं आप कैलकुलस के थ्रू तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट के बाद मैक्सिमा मिनिमा निकालना पड़ता है, मिनिमा मैक्सिमा निकालने के बाद आपको रिलेट करना पड़ता है, उसके बाद आता है ये। लेकिन ए एम जी एम से देखिए डायरेक्ट 2 लाइन में प्रूफ हो गए। तो यही फ़ायदा होता है ए एम जी एम और एच एम के बीच के रिलेशन का। अब बस ये तो ख़त्म हो गया, ए एम जी एम एच एम ये भी ख़त्म हो गया, ए जी पी भी ख़त्म हो गया, जी पी भी ख़त्म हो गया और एच पी भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालिए, ये हम अगला लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो इसमें हेडिंग डाल लीजिए सम स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल ये हेडिंग है सम स्पेशल सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आईआईटी और जेईई में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें सम स्पेशल सीरीज, ये हम अगले लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। इसमें भी 1 घंटे लगेंगे, 1 घंटा का लेक्चर है ये, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बस इतना ही करते हैं। आप रिवाइज करते रहिएगा, रिवाइज करने में ही फ़ायदा है, नहीं कीजिएगा तो फिर आप भूल जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए आप अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा।